स्वागत है आप सभी का। बड़ी बात, बड़ी खबर और आज बड़ा दिन, चुनावों के ऐलान का आज दिन है। आज पता चलेगा देश में 2024 लोकसभा चुनाव कितने चरणों में होने जा रहे हैं, किस राज्य में किस तारीख को वोट डाले जाएंगे और किस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, यह भी आज पता चल जाएगा। बस कुछ ही मिनटों का इंतजार, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। इलेक्शन कमीशन की लाइव टेलीकास्ट आपको इसका दिखाएंगे। आपको यह भी बता दें, अगर 2019 के चुनावों की बात करें तो 7 चरणों में कुल मिलाकर पूरे देश में मत डाले गए थे, वोट डाले गए थे। और राजस्थान में 2 चरणों में 25 सीटों पर वोट डाले गए थे, 13 सीटें और 12 सीटें, 2 चरणों में यह वोट डाले गए थे। इधर चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है ऐलान करने की, लेकिन इससे पहले लगातार तेजी से राजस्थान की राजनीति का घटनाक्रम भी बदल रहा है। कुछ नेता आरएलपी के कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, रुख कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी के खेमे में कांग्रेस के भी कई सारे नेता आ रहे हैं। तो 1 से लेकर 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। यह बड़ी खबर और बड़ी जानकारी इस वक्त की। और साथ ही साथ यह भी बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि पूरी तैयारी इस तरीके से की जा रही है इन चुनावों को लेकर कि निष्पक्ष और पूरी तरह से निर्भय होकर वोटर मतदान डाल सके। इस बार का चुनाव बेहद खास, कुल मिलाकर जो एक मोटा मोटा आंकड़ा है 88 करोड़ मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। और यह 88 करोड़ मतदाता 543 सांसदों को, अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजेंगे। और यह बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि 2024 ये वो चुनाव का साल है जब 10 साल यूपीए की सरकार 2004 से लेकर 2014 तक अपना कार्यकाल पूरा करती है। और उसके बाद 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल का कार्यकाल बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए करती है शासन। तो कंपैरिजन क्या ये 10-10 साल का होगा, कंपैरिजन क्या नेतृत्व का होगा, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे 2024 में जो इस बार चुनावी शोर में नेताओं की रैलियों में सुनाई देंगे, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलेंगे, यह भी बहुत जरूरी हो जाता है। जरा तस्वीर पर नजर डालते हैं। 2019 लोकसभा नतीजे, उत्तर भारत की 151 सीटों पर बात करते हैं। पहले पूर्वोत्तर भारत की कर लेते हैं। 25 सीटें बीजेपी को 14 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी, एआईयूडीएफ को 1 ही सीट मिली थी। दक्षिण भारत की 132 सीटें, जिनमें बीजेपी को 29 सीटें, कांग्रेस को भी 29 सीटें, डीएमके को भी यहां पर अच्छी खासी बढ़त मिली थी बाकी दोनों दलों से। दूसरी तरफ हिंदी भाषी राज्यों की बात करते हैं, 225 सीटों में पूरी तरह से यही एक बड़ा मार्जिन फैक्टर रहा बीजेपी का, जहां पर 177 सीटें यहां पर बीजेपी ने दर्ज की थी। हम निरंजन पोद्दार जी का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। सर, मुद्दों की बात कर ली कि 2019 में क्या मुद्दे रहे, लेकिन अब 2024 में पहली मोटी और बड़ी बात यही, मोदी वर्सेस ऑल या मोदी वर्सेस कोई नहीं या मोदी की गारंटी, क्या इसी के इर्द गिर्द इन चुनावों का ताना बाना बुना जाएगा या फिर नैरेटिव कुछ और होगा? निश्चित रूप से रविंद्र जी, देखिए आज पूरे देशव्यापी राजनीति का अगर कोई केंद्र बिंदु है तो वो नरेंद्र मोदी। इस चीज से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो प्रो मोदी हो चाहे वो एंटी मोदी हो, लेकिन केंद्र बिंदु मोदी है। और जो 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव आप ये मान के चलिए इसी चीज का निर्णय करेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी जी को इस देश की बागडोर तीसरी बार हाथ में पकड़ानी है या नरेंद्र मोदी जी को विश्राम देना है। और जिस तरीके से अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, केवल और केवल आप ये समझ लीजिए विपक्ष भी, जहां तक मैं देख रहा हूं, केवल मोदी जी का कुर्ता खींचने में लगा हुआ है, ना कि कोई अपना कोई एजेंडा या अपना कोई रोड मैप या अपना कोई प्लानिंग तैयार करके उनको जनता के सामने नहीं रख रहा कि अगर हम सत्ता में आए तो हमारा ये रोड मैप होगा, हम यहां से फंड लाएंगे, ऐसे देश का आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे, ऐसे कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, ऐसे डिप्लोमेसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी के अंदर हम ये चीजें बदलेंगे या ये सुधारेंगे। आज कहीं ना कहीं केवल और केवल जो चीज मोदी जी करते हैं, अपोजिशन जो है उसका विरोध करता है। सर, मुझे लग रहा है